हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। और आज का जो सेशन है वो आपको सेशन जो होगा वो आपका 4 नंबर का होगा। यानी आपका ये जो वीडियो है वो आपको 4 नंबर कन्फर्म करने वाला है। और 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो इसी चैप्टर से आने वाला है, यानी इसी चैप्टर यानी इसी एक्सरसाइज से आने वाला है। बाकी आपके छोटे क्वेश्चन आने वाले थे, लेकिन आपकी एक्सरसाइज 8.3 से आपको दिलाने वाला है 4 नंबर। कितने नंबर? 4 नंबर दिलाने वाला है। और वो है आपके आइडेंटिटी से संबंधित, यानी 3 सरल समीकरण दे रखी है। कौन सी दे रखी है? 3 सरल समीकरण दे रखी है। और आपको कंफ्यूज होता होगा कि सरल समीकरण क्या थी, तो आपका आज का जो कंफ्यूज है, आज का जो वीडियो है वो आपका सारा कंफ्यूज दूर करने वाला है और आपको दिलाने वाला है 4 नंबर कन्फर्म। कितने नंबर? 4 नंबर दिलाने वाला है। तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना। और सभी प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे स्टूडेंट, सभी का एसबीएस ऑनलाइन स्कूल 2.0 में स्वागत है। और आइडेंटिटी आती कैसी है उसको प्रूव करने आपको रटा दिया जाता है कि ये 3 आइडेंटिटी याद कर लेना, इसी का इसमें यूज करना है। लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूज रहता है, तो वो कंफ्यूज यहाँ पर दूर करने वाले हैं कि आइडेंटिटी कैसे आती है। और ये वीडियो देखने के बाद तीनों आइडेंटिटी आप कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी आप उसको प्रूव कर सकते हो। भाई आइडेंटिटी आपने लिखी है, सर्व समीकरण आपने लिखी है, तो आई कैसे, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो कैसे इसने लिख दी। तो आप तो यही सोच रहे होंगे कि बस 3 आइडेंटिटी किसी ने दे दी होगी, हमको क्या करना है, उसको याद करना है और क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन में अप्लाई करना है और उसको प्रूव करना है। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी चीज है उसके पीछे कुछ न कुछ रीजन होता है। वो रीजन क्या है वही जानने वाले। सबसे पहले अपन तीनों आइडेंटिटी का क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कैसे आई है, ताकि आपको याद रहे। भूल भी जाओ तो तुरंत याद आ जाए। क्यों? क्योंकि आपने वो आइडेंटिटी आपके पास आई कैसे, कैसे निकल के आई है, वो तरीका आपको पता है। तो जरूर आप आइडेंटिटी कभी भी जिंदगी में भी नहीं भूलोगे, अंतिम सांस तक भी नहीं भूलने वाले हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने लिखा होगा, तो सबसे पहले आपने पाइथागोरस थ्योरम तो आपने पढ़ी है। तो पाइथागोरस थ्योरम में यहां पर लिखता हूं, पाइथागोरस एक बार हिंदी में लंब का स्क्वायर प्लस आपका आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। इसी को मैं लिखता हूं, तो ये परपेंडिकुलर पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हाइपोटेन्यूस एच का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करूं, ये आपका एलएचएस और ये आरएचएस, तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना है इसको। किससे किससे डिवाइड करना है? एच से। किससे डिवाइड कर देना है? एच स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। तो जैसे ही मैं एच स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, यानी कर्ण के स्क्वायर से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है दोनों एलएचएस और आरएचएस को। तो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, पी यहाँ कैपिटल लिख देता हूं, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये आपका बन जाता है। और ये आपका एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बन जाता है। तो अब प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये देखो पी अपॉन एच परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूस यानी लंब बटे कर्ण क्या बनता है आपका? साइन थीटा बनता है। ये क्या बनता है? कोस बनता है। यहाँ इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर होगा। बी अपॉन एच का मतलब आपका कोस थीटा, इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर थीटा। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल होगा तो 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी आ गई। ये लो साहब, इस प्रकार आपकी आइडेंटिटी आई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमेशा कितना होगा? 1 होगा। दूसरी देखते हैं, वही मैं पाइथागोरस थ्योरम लिखता हूं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, सेकेंड आइडेंटिटी निकालनी। नंबर 1 तो ये आ गई, नंबर 1 ये आ गई। आगे की बात अपन बाद में करेंगे। और पहले आइडेंटिटी निकालते, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर आपको दे रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको बेस से डिवाइड करना है। आधार के स्क्वायर से आपको दोनों साइड डिवाइड करना है। तो जैसे ही मैं डिवाइड करता हूं, तो यह आपका पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये P अपॉन बी कितना होगा? P परपेंडिकुलर यानी आपका 10 होगा, 10 थीटा होगा। और यहाँ इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होके यहाँ पर 1 होगा। और एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन बी यानी कर्ण बटे आधार क्या होगा आपका? सेक थीटा, सेक थीटा। यहाँ इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 1 प्लस, इसको इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नंबर 2 आइडेंटिटी आपके पास है। फिर नंबर 3 आपको निकालनी है, तो क्या करेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम, लंब का स्क्वायर
बेस का यानी आधार का स्क्वायर, एच का स्क्वायर। अब आपको किससे डिवाइड करना है? अब आपको करना है परपेंडिकुलर। तो पी स्क्वायर यानी लंब से डिवाइड करना है। पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो ये p से p स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ आया 1 b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। b अपॉन p क्या होता है? यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी लंब बटे सॉरी आधार बटे लंब क्या होता है? आपका कोट थीटा होता है। यहाँ इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर दी। हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कर्ण बटे लंब क्या होता है? कर्ण बटे लंब आपका कोसेक होता है, जो सेक का सॉरी साइन का क्या होता है? उल्टा होता है। यहाँ इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देते। ये आइडेंटिटी नंबर 3 आपकी है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इसी 3 पर आधारित है। ये आपकी एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज 8.3 है, इसी 3 पर आधारित है। तो इसको थोड़ा सा अपन अब देख लेते हैं। क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वैसे लिख सकता हूँ? साइन थीटा आपको निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोस उधर जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या लेना है? प्लस वाला लेना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अपन कर रहे हैं एक्यूट एंगल यूनिट कोणों की बात करें तो आपको प्लस वाला ही साइन लेना है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस आता है। लेकिन यहाँ पर क्या लेना है? आपको प्लस वाला ही साइन लेना है। इसी प्रकार में कोस थीटा इज इक्वल टू निकालूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्यों हो गया? प्लस में साइन स्क्वायर थीटा तो उस साइड जाएगा आपका माइनस होगा। और जैसे इसका स्क्वायर हटाएंगे तो कोस इसका स्क्वायर हटाएंगे तो कोस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ये आपका। इसी प्रकार यहाँ पर इसको भी प्रूफ अपन कर सकते हैं। इसको करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा है तो उसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा है तो टेन स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस करना और एक बार माइनस करना। आगे अगर सोल्व करेंगे तो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है? 1 होता है। इसी प्रकार इसको भी अपन प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ इसको प्रूफ करेंगे तो इसका मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि प्लस कोट स्क्वायर थीटा है तो उसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो गया, कोस स्क्वायर थीटा के माइनस में हो गया। तो इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से अपन आगे ओपन कर सकते हैं, आगे खोल सकते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को खोलेंगे तो कोसेक थीटा प्लस आपका कोट थीटा, ये प्लस वाला, और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू आपका 1 होगा। कितना हो जाएगा? 1 होगा। इसी 3 सरल समीकरणों पर आधारित आपकी है एक्सरसाइज 8.3। इसी का यूज होगा, इसके अलावा किसी का यूज होने वाला नहीं है। और यहाँ पर वैसे देखा जाए तो आपके पास खास कोई फॉर्मूले है नहीं। सबसे इजी अगर चैप्टर देखा जाए तो आपका यही है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिकोनोमेट्री या त्रिकोणमिति का परिचय। इससे इजी टॉपिक आपका है ही नहीं अगर अच्छी तरीके से आपने समझा है। 8.3 एक्सरसाइज होने के बाद हम देखने वाले हैं यहाँ पर 2025 एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो भी हर एक्सरसाइज और हर चैप्टर वाइज देखने वाले हैं। और वो भी आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से किस चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, कितने फिलिंग वाले यानी रिक्त स्थान आने वाले हैं, और कितने 2 नंबर वाले आने वाले, 2 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के किस क्वेश्चन से आने वाले, इसी के आधार पर पूरा पैटर्न अपन बनाएंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट 8.3 एक्सरसाइज होने के बाद से जरूर स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी के आधार पर आप जरूर एक बार वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर देना, ताकि वो दोस्त भी अच्छी तरीके से त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति परिचय में 8.3 सरल समीकरणों का यूज करके 4 नंबर प्राप्त कर सके। कितने नंबर? 4 नंबर, 4 नंबर ला सके। तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो इसी के आधार पर अब अपन देखने वाले हैं यहाँ के एग्जाम्पल। इससे संबंधित जो एग्जाम्पल है हम यही आज इसी वीडियो के माध्यम से यहाँ पर करने वाले हैं। तो आपकी तीनों आइडेंटिटी आपको याद हो गई होगी। याद नहीं है तो जरूर एक बार याद कर लो, देख लो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरी आइडेंटिटी आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होती है। तीसरी आइडेंटिटी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस सेक स्क्वायर थीटा होती है। नंबर 3, नंबर 2,
और नंबर आपकी ये 1 होगी। इसी के आधार पर यहाँ अपन देखने वाले हैं अब एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं कि आपका एग्जाम्पल क्या है और किस प्रकार उसको सोल्व करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है एक्सप्रेस द रेशियो कोसेक tan A एंड sec A इन द टर्म्स ऑफ sin A। यानी आपको क्या करना है, कोसेक tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त करना है। यानी इसकी टर्म्स में सबको तीनों को क्या करना है, कोसेक tan A और sec A को sin A की टर्म्स या sin A के पदों में आपको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले आप याद करोगी सेक साइन के टर्म्स में लिखना है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी आपके क्या है, किसमें लिखना है, कोस ए को लिखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ थीटा आ रहा था वहां आइडेंटिटी में, तो यहाँ पर ए ले सकते हैं। दोनों एंगल सेम होने चाहिए और इस दोनों का स्क्वायर है, दोनों को प्लस करेंगे हमेशा आइडेंटिटी का मतलब कितनी वैल्यू आएगी आपके पास 1 आएगी। तो कोस ए को लिखना है तो कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू आपका होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ से जैसे स्क्वायर हटाया तो कोस ए इज इक्वल टू इस पर अंडर रूट का साइन यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस ए को तो आपने साइन ए के टर्म्स में आपने इस प्रकार लिख देंगे। दूसरा आपको किसका लिखना है, टेन ए का। तो अब आपको याद होगा तो पहले चैप्टर यानी पहली एक्सरसाइज 8.1 में पढ़ा था, टेन ए इज इक्वल टू आपका होता है साइन ए अपॉन कोस ए। टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए होता है। और आपको टेन ए को किसकी टर्म्स में लिखना है, कोस ए की साइन ए की टर्म्स में लिखना है। तो इसका मतलब साइन ए तो रखना है, किसको हटाना है, कोस ए। तो क्या मैं कोस ए की जगह ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका यह टेन ए को आपने साइन ए की टर्म्स में प्रूव कर दिया। फिर आपको किसको लिखना है, सेक ए को लिखना है। तो क्यों नहीं लिख सकते, सेक ए, सेक ए इक्वल टू आपका होता है कोस ए। तो सेक ए आपका क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, कोस ए की जगह इसी का यूज करना है। तो इसका नंबर 1 और यहाँ दे देना फ्रॉम, यहाँ डाल देना फ्रॉम 1। और यहाँ पर भी क्या करना है, कोस ए की जगह इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाली वैल्यू पुट कर देनी है। यानी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फ्रॉम 1 यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये आपने प्रूव कर दिया। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। कुछ नहीं है, बिल्कुल आप आराम से आंख बंद करके प्रूव कर दोगे कि क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसके अलावा इजी क्वेश्चन है कहाँ, ना मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ना पॉइंटों का, ना कोई दशमलव का, कुछ लफड़ाई नहीं है। बस आपके पास आपका माइंड होना चाहिए, आपके पास अपनी खोपड़ी होनी चाहिए, खोपड़ी को चलाना और क्वेश्चन को प्रूव करना। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर आपका 10 यानी कि एग्जाम्पल नंबर 10 है। और एग्जाम्पल नंबर 10 है आपका, देखो एग्जाम्पल नंबर 10 है आपका, सेक ए 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू आपको 1 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, 1 प्रूफ करना है। यानी इसको सिद्ध करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपके पास 1 आने वाली है। क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। तो आप कैसे प्रूफ करोगे, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। सिंपल करना आपको प्रूफ करना है तो कुछ नहीं, सबसे पहले आपको क्या लेना है, सबसे पहले आपको LHS लेना है। क्या लेना है, LHS। तो LHS आपका है सेक ए 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू आपका 1 दे रखा है, वो RHS आपको प्रूफ करना है। तो क्या मैं सेक ए और साइन ए, सेक ए, टेन ए को सभी को कोस ए और साइन ए की टर्म्स यानी इसके पदों में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो सेक ए को मैं 1 अपॉन कोस ए लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर 1 माइनस साइन है को है जैसा ही रख लेता हूँ, ठीक है सर। फिर सेक ए को मैंने 1 अपॉन कोस ए लिख दिया, ठीक है सर, लिख दिया, ओके। फिर टेन को मैंने साइन ए अपॉन कोस ए लिख दिया, ठीक है सर, लिख दिया, कोई बात नहीं, लिख दिया। जो आपकी मर्जी है, मर्जी नहीं है, क्योंकि टेन इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए होता है, सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए होता है, कोस ए होता है, सॉरी, क्योंकि कोस और सेक क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 अपॉन कोस ए 1 माइनस साइन ए, और यहां से आपने एलसीएम क्या लिया, कोस ए लिया। तो ऊपर आपके पास 1 प्लस साइन ए आया, क्योंकि यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर यानी हर आपका सेम है, तो ऊपर वाला सेम ही आया 1 प्लस साइन ए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, यहाँ पर आप देखो कि डिवाइड में, भाग में
कोस ए इंटू कोस ए आपका कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। बिल्कुल सर हो जाएगा। 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को मैं ऐसे ही लिख देता हूं। तो क्या आपको यहाँ पर आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू साइन है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या पुट कर सकते हैं? जी क्या पुट कर सकते हैं? कोस स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं। नीचे आपके पास ऑलरेडी कोस स्क्वायर ए है। सर ऐसे कैसे कर दिया आपने कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कोस स्क्वायर ए पुट कर दिया? क्यों पुट कर दिया? तो इसका रीजन देना पड़ेगा सर। तो इसका रीजन यह है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर ए को उधर भेजेंगे तो कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। इसलिए यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह आपने क्या पुट कर दिया? कोस स्क्वायर ए पुट कर दिया। और जैसे ही कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए उड़ेगा तो आपका RHS आएगा 1, जो कि आपका RHS हेंस प्रूफ आपका हो गया। बस करना कुछ नहीं है, बस ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। बहुत इजी है, 1-2 लाइन में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो एग्जाम्पल नंबर अपन चलते हैं 11 पर। इसी प्रकार आपको मजा आने वाला बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। एग्जाम्पल नंबर आपका 11 है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार है। इसको कैसे प्रूव करेंगे सर? तो इसको देखो कि कोट ए माइनस कोस ए, कोट ए प्लस कोस ए को आपको कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1 प्रूव करना है। तो इसका मतलब आप यहाँ सोच रहे कि कोसेक ए कैसे लेके आएंगे? कोसेक ए का मतलब है 1 अपॉन साइन ए। क्या है? 1 अपॉन साइन ए। इसका मतलब यहाँ लफड़ा है कुछ। तो इसको कोट ए को आपको क्या करना पड़ेगा? साइन और कोस में चेंज करना पड़ेगा। तो कोट टेन इज इक्वल टू आपका होता है साइन ए अपॉन कोस ए होता है, बिल्कुल होता है। तो कोट ए आपका होगा कोस ए अपॉन साइन ए, और कोस ए यहां से कॉमन आएगा, नीचे से भी कॉमन आएगा, तो क्या होगा? कट जाएगा। यहाँ बचेगा 1 अपॉन साइन ए, उसको अपन कोसेक ए लिख देंगे। यहाँ कोस ए कॉमन आ गया तो 1 बचा। इसका मतलब अपना क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आपको प्यारा सा LHS आपका कोट ए माइनस कोसेक ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए आपको दे रखा है। तो क्या मैं इसको कोट ए को यहाँ क्या लिख सकता हूँ? कोस ए अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ। बिल्कुल सर लिख सकते हैं। और कोस ए को कोस ही रहने देते हैं। और नीचे भी कोट ए को मैं कोस ए अपॉन साइन ए रख लेता हूं और कोस ए को कोस ए ही रहने देता हूं। यह मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कोट ए इज इक्वल टू आपका होता है कोस ए अपॉन साइन ए। तो आपको टेन वाला याद होगा, टेन इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए होता है। और टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो कोट ए इज इक्वल टू सीधी सी बात है कोस ए इज इक्वल टू कोस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। ठीक है सर। फिर क्या करता हूं मैं? कोस से कॉमन ले लेता हूं। तो ऊपर से मैंने कोस से कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपका बचा 1 अपॉन साइन ए। फिर ये माइनस और कोस से कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया आपका 1। और नीचे भी मैंने क्या ले लिया? कोस ए कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया। तो यहाँ क्या बचा? 1 अपॉन साइन ए बचा। तो यहाँ क्या बचा सर? 1 प्लस बच गया आपका। और क्या बचा? तो कोस ए से कोस ए आपका कट हो गया। तो इसका मतलब आपके पास 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 और 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। और यहाँ पर 1 अपॉन साइन ए को मैं क्या लिख दूंगा? कोसेक ए लिख दूंगा। और ये आपका -1 हो गया। नीचे भी 1 अपॉन साइन ए को क्या लिख दूंगा? कोसेक ए लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? कोसेक ए। और ये आपका +1 और ये आपका प्यारा RHS आ गया, हेंस प्रूफ आपका हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एग्जाम्पल नंबर जो आपका लास्ट है इस एक्सरसाइज से पहले का जो एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल नंबर 12 यानी एग्जाम्पल नंबर 12 है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 12, जो कि आपके एग्जाम में आने के लायक क्वेश्चन है। क्योंकि 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आने के सबसे ज्यादा चांस इसी क्वेश्चन के है। तो ध्यान से देखना।
एग्जाम्पल नंबर आपका 12 है, लास्ट एग्जाम्पल है आपका, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको प्रूफ करना है यानी सिद्ध करना है कि आपको साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यूजिंग बाय आइडेंटिटी आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा करना है। यानी आपको क्या करना है, इसको इस आइडेंटिटी इस सर्व समीकरण का यूज करना, इसको आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। कोई खास भेद इसमें है नहीं, तो देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। आपको क्या करना है, सेक थीटा टेन थीटा लाना है। जी सर यही लाना है। तो क्या साइन थीटा कोस थीटा को मैं सेक को टेन में बदल सकता हूँ क्या? बिल्कुल सर बदल सकते हो। तो कैसे बदलेंगे भाई? साइन थीटा को टेन थीटा में बदले, इसके अपोन में क्या आना चाहिए, डिवाइड में क्या आना चाहिए, आपका क्या आना चाहिए, कोस थीटा आना चाहिए। और 1 के डिवाइड में अगर कोस थीटा लेगा तो वो सेक में बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, अंश और हर को न्यूमेटर और डिवाइडिंग बाई न्यूमेटर एंड डिनोमेटर डिवाइडिंग बाई कोस थीटा। तो आपको क्या करना है, ऊपर नीचे कोस थीटा से डिवाइड करना है। क्या करना है, कोस थीटा से डिवाइड करेंगे, सॉरी हाँ कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, LHS ले लेता हूँ। LHS लेता हूँ तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस का क्या हो गया, 1 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे साइन थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, सॉरी कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा, और डिनोमिनेटर ने हर को भी क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, प्लस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा। यानी आपको मैं लाइन यहाँ लिख देता हूँ, अंश व हर को कोस थीटा से भाग देने पर, यानी इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो इसका मतलब डिवाइडिंग न्यूमेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस थीटा। तो क्या मैं इसको अलग अलग प्रूफ कर सकता हूँ, अलग अलग कर सकता हूँ। इसको लिखता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सबके बट्टे में क्या कर दूंगा, अपॉन में कोस थीटा को लिख दूंगा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो गया, फिर ये माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा हो गया, और फिर आपका 1 अपॉन कोस थीटा हो गया। ये आपका ऊपर का काम। तो नीचे भी आपको क्या करना है, अलग अलग करना है। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आपका हो गया, फिर प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा आपका हो गया, बिल्कुल सर हो गया, 1 अपॉन कोस थीटा आपका हो गया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को मैं टेन थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल सर लिख सकते हो। ये आपका कट के 1 हो गया, -1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस सेक थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकते हो। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा, बिल्कुल जी हाँ। और ये कटेगा आपका +1 हो गया, और 1 अपॉन कोस थीटा यानी सेक थीटा हो गया, बिल्कुल सर। ये तो आया नहीं, तो क्या करेंगे इसके लिए, आगे हो हल करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो इसका मतलब आपके क्या आ रहा है, टेन थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा आ रहा है। तो क्या मैं इसको यहां से स्टार्ट कर देता हूं, तो यहां स्टार्ट करता हूं। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का 1 और अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1। अभी तक कुछ नहीं किया, इसको पहले लिखा 1 को बाद में लिखा, कुछ चेंज नहीं किया। ये आपका इक्वल में चल रहा है, ठीक है। तो ये चलने दो, यहां से आगे चल रहा है। फिर मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे इसको टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं। बिल्कुल सर आपने कर दिया। तो ये कटेगा, तो इसमें कोई फर्क यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, नीचे वाले को आपको है जैसे ही रखना है। अब आपको दिख रहा होगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में है, तो ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा, यानी कुल मिला के आपको इसको बचाना है और बाकी सबको गोली से उड़ा देना है। इसको बचाना है, इसको बचाना है, बाकी इन तीनों को उड़ा देना है। छुट्टियों से आपको क्या करना है, उड़ाना है, यानी इसको कट करना है। कैसे भी करो इसको कट करना पड़ेगा। तो इसको कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले के साथ आप किसी भी प्रकार की छेड़खानी यहाँ पर नहीं करनी है। नीचे वाले के साथ आपको किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी है, सिर्फ ऊपर वाले के साथ छेड़खानी करनी है। तो ऊपर वाले के साथ यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। तो इसको मैं अलग यहाँ से कर लेता हूँ, इस पर ब्रैकेट यहाँ लगा देता हूँ, इस पर ब्रैकेट यहाँ लगा देता हूँ, और इसको ब्रैकेट यहाँ लगा देता हूँ। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो टेन थीटा माइनस प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा,
ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो डायरेक्ट मैं इसे लिख सकता हूं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई किया है तो इसको लिख दूंगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। ठीक है सर। फिर इसको और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो यानी -1 से मल्टीप्लाई होगा तो यह आपका टेन थीटा माइनस सेक थीटा होगा। ठीक है सर। और नीचे वाले के साथ पहले मैंने आपको बता दिया है कुछ करना नहीं है, छेड़खानी आपको करनी नहीं है, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा आपका। सेक थीटा है जैसे ही रखना है, ऊपर वाले के साथ करना है, ऊपर वाले के साथ थोड़ी छेड़खानी करनी है, नीचे वाले के साथ छेड़खानी आपको करनी नहीं है। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या आपको ये दिख रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या प्रूफ रख सकता हूं, इस आइडेंटिटी का यूज करूंगा तो ये इधर आएगा माइनस, ये उधर जाएगा तो -1 जाएगा। तो मैं क्या इसको -1 पुट कर सकता हूं? बिल्कुल सर कर सकते हो, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है और इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, तो इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा होगा, और ये 1 उधर जाएगा तो -1 होगा, तो इसकी जगह में -1 पुट कर देता हूँ और ये ब्रैकेट माइनस से मल्टीप्लाई करते खोलता हूँ तो टेन थीटा और माइनस माइनस आपका क्या होगा प्लस सेक थीटा होगा, और अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस का 1 और टेन थीटा माइनस सेक थीटा आपका हो गया। ठीक है सर, यहां तक क्लियर है। तो यहां आगे क्या करेंगे, क्या आपको ये और ये एक नहीं दिख रहा है? क्या ये और एक नहीं है? यहाँ +1 है -1, यहाँ प्लस का टेन थीटा है और यहाँ सेक थीटा है, लेकिन यहाँ माइनस का है, ये कैसे हुआ? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं तो देखो टेन थीटा माइनस का, यहाँ प्लस का था, यहाँ माइनस 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 माइनस, यहाँ माइनस का होना चाहिए, प्लस का था, प्लस सेक थीटा बिल्कुल था, तो यहाँ कटेगा तो क्या होगा, ऊपर नीचे आपको क्या करना है, प्लस का माइनस का करना है, तो यहाँ क्या करेंगे, बिल्कुल देखो कहाँ मिस्टेक की है, बिल्कुल एकदम कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, नहीं तो कटेगा, नहीं तो कटना चाहिए क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाला आपका सेम है, कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर इसको आपको कट करना है, तो इसका मतलब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये और ये सेम बनना चाहिए, यहाँ प्लस आ रहा है, जैसे अपन माइनस कॉमन लेंगे माइनस का, इसका मतलब नीचे वाला यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ मिस्टेक आपने कर दी शुरू में ही, क्वेश्चन लिखने में सर आपने मिस्टेक कर दी, सॉरी कोई बात नहीं, सभी जगह पर चेंज कर देते हैं, यहाँ -1 होगा और यहाँ पर भी आपका -1 होगा और यहाँ भी आपका -1 होगा, तो सर यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस होगा, तो फिर यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस होगा, फिर यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, ज्यादा मिस्टेक नहीं है, सिर्फ माइनस को क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ कर। अब आप ऊपर से मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ प्लस टेन थीटा आएगा और यह माइनस सेक थीटा आएगा, और नीचे वाला है जैसे आपने लिख दिया टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1 और टेन थीटा माइनस सेक थीटा, बिल्कुल लिख दिया। क्या ये और ये सेम है? बिल्कुल सर सेम है, तो कट के उड़ा दो बस, ऊपर -1 बचा, नीचे आपके पास टेन थीटा माइनस सेक थीटा बचा, तो इसका मतलब माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेक थीटा प्लस का बन जाएगा, टेन थीटा आपका माइनस का बन जाएगा, और आपका ये प्यारा सा RHS प्रूफ आपका हो गया। ये लो सर, बिल्कुल हो गया सर। तो ये थे आपके एग्जाम्पल, और अब अपन करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के जितने भी क्वेश्चन है उसको मजे से करेंगे, शानदार तरीके से करेंगे, ताकि आपको पूरे में से पूरे 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा बिल्कुल एकदम राइट होगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दी, और एक ताजा सा लाइक ठोकना और एक प्यारा सा कमेंट करना। और आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद।